Hello everyone. In this video, we are going to discuss about the important topic for the NOSET from FOM. in नर्सिंग फाउंडेशन में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो नॉसेट में सबसे ज़्यादा पूछा गया है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है वाइटल साइंस। वाइटल साइंस में आता है टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट एंड रेस्पिरेशन। ये सब क्या है? वाइटल साइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वाइटल साइंस। नेक्स्ट है पोजिशंस। पोजिशन हो गया, सेमी पोलर पोजिशन है, हाई पोलर पोजिशन है, लैटरल रिकमेंडेड है। ये सब पोजीशन है, इन पोजीशनों में से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है बेड सोर के स्टेजेस क्या हैं, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसका प्रिवेंशन कैसा है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेड सोर। नेक्स्ट है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट में हो गया लाइक हाइपोकेलेमिया, हाइपरकेलेमिया, इनके अंदर इसी चेंजेस। ये पूरी चेंजेस क्या है, वो पूरे टॉपिक क्या है, इंपॉर्टेंट है। कौन सा? फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया सर लाइक आईवी हो गया, आईएम हो गया, सबक्यूटेनियस से कैसा एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, सब कुछ क्या भाई इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसीजर है, जो उसकी जो इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, उसके अंदर मिसमैचिंग है, जो प्रोसीजर्स हैं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टीपी यानी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, जिसका जो प्रोसीजर है वो भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में टाइप्स ऑफ आईयू फ्लूइड्स लाइक आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक है, जो फ्लूइड्स हैं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आता है ECLS, BLS एंड FPAO यानी एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्टर, बेसिक लाइफ सपोर्टर, फॉरेन बॉडी एरिया ऑब्स्ट्रक्शन है। ये जो प्रोसीजर है ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग में आते हैं लाइक प्री, इंट्रा, पोस्ट। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद HAI यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोसीजर है लाइक उसमें क्या है, कौन सा मास्क से कितना % ऑफ ऑक्सीजन जाता है, कौन सा मास्क किस पेशेंट को यूज़ करना है, ये सभी क्या है ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। नेक्स्ट स्टैंडर्ड प्रिकॉशन सच एज नीडल स्टिक इंजरी, PPE, स्पिल मैनेजमेंट, ये सब के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैकेनिकल वेंटिलेशन है, उसकी जो सेटिंग्स हैं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट CVC यानी सेंट्रल वेल कैथेटराइजेशन रहती है। सेंट्रल वेल जब डालते हैं तो वो क्या, उसका प्रोसीजर क्या है, उसके अंदर क्या प्रिवेंशंस क्या क्या, उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं होना, तो पूरे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हॉस्पिटल इमरजेंसी कोड्स हैं सच एज ब्लू, रेड, येलो, क्यों यूज़ करते हैं, क्या भाई एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में आते हैं BMW यानी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, यानी रेड में या येलो में, वाइट में, जो कौन से हम क्या करते हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है डिसइंफेक्शन जो टॉपिक है जिसमें आता है स्टरलाइजेशन या टोक्लियो, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ट्रायज जो सिस्टम है उसका एग्जाम के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ड्रग कैलकुलेशन करना है हमको, फ्लूइड्स को वाइल में कैसा, एम्पूल में कैसा, ये क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। नेक्स्ट है प्रोसीजर्स, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है FON के, वो नॉसेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट है कोलोस्टोमी इरिगेशन। कोलोस्टोमी की इरिगेशन कैसा करते हैं, उसका इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद IV कैलिनाइजेशन रहते हैं, हमारे IV जो डालते हैं उसका कैनोलाइजेशन, वो भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके बाद में सक्शन हमें जो कैथेटर यूज़ करते हैं उसका प्रोसीजर क्या है, उसको कौन सा पोजीशन देना है, इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कैथेटराइजेशन हो गया, लिक्विड कैथेटराइजेशन, पॉलिश कैथेटर, सिलिकॉन कैथेटराइजेशन, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में RT इंसर्शन, राइस ट्यूब इंसर्शन रहते हैं, उसका राइस ट्यूब इंसर्शन करने के बाद उसकी जो फीडिंग है, फीडिंग का जो पोजीशन है, उसका इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ICD ड्रेनेज यानी इंटरकॉस्टल ड्रेनेज, ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में ट्रैकेस्टोमी जो प्रोसीजर है, उसके बाद में ET ट्यूब से, एंडोट्रैकियल ट्यूब से जो क्या बोलते हैं फीडिंग करते हैं, वो एग्जाम के लिए पूछा जाता है। उसके बाद में लंबार पंचर का जो प्रोसीजर है, उसका इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में लीवर बायोप्सी होगा, उसके बाद एनीमा, उसके बाद स्पेसिमेन कलेक्शन होते हैं, WBC RBC का कैसा कलेक्शन करते हैं, सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक टॉपिक्स को हम क्या करेंगे, हर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस करके क्या करेंगे, हर एक कंप्यूटर साइंस का सबसे पहला इसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके MCQ सॉल्व करेंगे। अब ये सभी टॉपिक को हम डेली डिस्कस करेंगे। तो इन चीज़ों को अगर हम एक एक डीप पढ़ेंगे तो हम एग्जाम के लिए आसान होगा। इसीलिए क्या करो, मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करो, हम डेली के टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।